पिछले वीडियो में हमने सेवरल केसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज देखा था, विच इज थ्रू कॉन्वेक्स लेंस एज वेल एज कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के हमने 5 केसेस डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। हम वहां पर एक स्पेशल केस को डिस्कस करना भूल गए थे, दैट्स वाई दिस वीडियो इज फॉर। सो यहाँ पर केस नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से इमेज फॉर्म होता है फॉर कॉन्वेक्स लेंस जब कोई ऑब्जेक्ट हम प्लेस करते हैं बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। तो मान लेते हैं दिस इज F1 एंड दिस इज ऑप्टिकल सेंटर O। अब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया इस तरीके से, सो इसकी जो हेड है और फुट है इट इज डिनोटेड बाय A एंड B रिस्पेक्टिवली। नाउ अगर हम यहाँ पर रूल्स को डिस्कस करते हैं तो रूल के अकॉर्डिंग अगर हम रूल के अकॉर्डिंग इसको लेके चलते हैं, सो होता क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से इस तरीके से लाइन पास होती है। नाउ इंसिडेंट रे कुछ इस तरीके से जाएगा और जो वो है वो रिफ्रैक्ट होगा, बेंड होगा टुवर्ड्स द फोकस F2। अगर हम इसे पीछे एक्सटेंड करें, ऐसे इसको हम पीछे एक्सटेंड करते जाएं, लेट मी डू इट। अगर हम पीछे ऐसे एक्सटेंड करते जाएं, सो दिस इज द रिजल्ट। नाउ अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो वो सेम पाथ पर रिफ्रैक्ट होता है, और अगर हम इसे पीछे एक्सटेंड करें, सो हेयर कम्स द रिजल्ट। तो जहां पर ये मीट करता है डेट इज बियॉन्ड ट्वाइस F1। आप देख सकते हैं जहां पर ये मीट करेगा, व्हेन यू विल प्लॉट विद द हेल्प ऑफ रूलर, यू विल गेट टू नो दैट इज बियॉन्ड ट्वाइस F1। अब मैं इसका हाइट हेड और फुट A' B' से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सो व्हाट आई हैव गॉट दैट द इमेज इज फॉर्म्ड फर्स्ट ऑफ ऑल सेम साइड एज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। लेट मी राइट, दिस इज इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो ये सेम साइड पे आपको दिख रहा है एज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली इट इज मैग्निफाइड, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट बिकॉज इट इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड द मैग्निफिकेशन की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होगी बिकॉज इट इज ऑब्वियसली अबव द प्रिंसिपल एक्सिस एज पर द साइन कन्वेंशन, एंड द मॉड वैल्यू विल ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 एज हाइट ऑफ इमेज is obviously greater than of an object. So we have discussed complete 6 cases. इस तरीके से हम टेबल में उसको अरेंज कर सकते हैं फॉर कॉन्वेक्स लेंस। देख सकते हैं हमने क्या डिस्कस कर रखा है। अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तो फोकस F2 पे फॉर्म होता है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज और रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है। इस तरीके से हमने सेवरल केसेस डिस्कस कर चुके हैं। These 5 cases we have discussed in the previous video, and the last one we have discussed जस्ट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो यहाँ पर हमको वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज देखने के लिए मिलता है। अगर हम कॉन्केव लेंस के बारे में बात करते हैं या डाइवर्जिंग लेंस के बारे में बात करते हैं, तो इसमें हमने 2 केसेस को डिस्कस किया है जहाँ पर वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज फॉर्म होता है। ओके, सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम द अबव टेबल एंड अबव जो रे डायग्राम्स है, हम ये बोल सकते हैं कि रियल और इन्वर्टेड इमेज जो फॉर्म हो रहा है, ओके, वो हमको कॉन्वेक्स लेंस में देखने के लिए मिलता है। अगर हम यहां पर वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्निफाइड इमेज के बारे में बात करते हैं, ये भी हमें कॉन्वेक्स लेंस में देखने के लिए मिलता है। या कॉन्वेक्स लेंस को मैं कन्वर्जिंग लेंस भी बोल सकता हूं, और रीजन आपको पता ही है बिकॉज इट कन्वर्ट्स द बीम ऑफ लाइट टुवर्ड्स द फोकस। अगर वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, बट डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हो रहा है, डिमिनिश्ड छोटा इमेज फॉर्म हो रहा है, दैट इज फॉर द केस ऑफ कॉन्केव लेंस, जिसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ। सो आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हाउ द रे डायग्राम्स आर टू बी प्लॉटेड। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, डेट इज लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ओके, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउ द लेंस मेकर फॉर्मूला इज डेराइव्ड।
ओके, इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट यू मस्ट वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो, अगर आपको लेंस मेकर फॉर्मूला को ढंग से समझना है। तो इस टॉपिक के अंदर हमने डेराइव किया था डेट n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। सो दिस इज द रिलेशन जो हमने डेराइव किया था फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन, दैट इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। ओके, इसी की मदद से हम लेंस मेकर फॉर्मूला को डेराइव करेंगे। सो लेट अस कंसीडर कि हमारे पास ये एक हम बाई कॉन्वेक्स लेंस को स्टडी कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। अब यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस प्लॉट करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक मीडियम होगा, ऑब्वियस बात है, यहाँ पर भी कुछ एक मीडियम होगा। इस डायरेक्शन में हमारे पास इंसिडेंट रे जाता है, ये बीच में लेंस रखा हुआ है जिसका मान लेते हैं फोकल लेंथ स्मॉल f है। इस साइड जो स्फेरिकल सरफेस है कुछ इस तरीके से रहता है। इस साइड लेफ्ट साइड वाले पार्ट का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है डेट इज r1 एंड राइट साइड वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर हम r2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लेंस मेकर फॉर्मूला है क्या? लेंस मेकर फॉर्मूला, ओके, लेंस मेकर जो फॉर्मूला है दैट फॉर्मूला इज 1 अपॉन f इज इक्वल टू nl अपॉन nm माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये रिलेशन है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें डेराइव करना है। और जो लेंस मेकर फॉर्मूला है इट इज वैलिड फॉर बोथ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। और जो यहाँ पे लेंस हम यूज कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होना चाहिए, तो हम थिन लेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान से देखें तो स्मॉल f जो है डेट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ओके, nl अगर हम बात करते हैं डेट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। लेंस का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? r1 हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर है फॉर द फर्स्ट लेफ्ट साइड part of the lens and r2 is obviously radius of curvature for the right side part of the lens। ठीक है, तो हम इसे रेडियाई ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं। यहां पर nm भी है, सो nm here refers the refractive index of the medium, surrounding medium, I would say surrounding medium। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम डिजाइन कर सकते हैं एक लेंस को ऑफ डिजायर्ड फोकल लेंथ बाय एडजस्टिंग r1 एंड r2। मतलब इस लेंस मेकर फॉर्मूले का एप्लीकेशन क्या है? सपोज किसी को स्पेक्टिकल्स लगाने हैं या फिर कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाना है, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वी कैन इजीली डिजाइन अ लेंस, हम लेंस को फॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए इसको लेंस मेकर फॉर्मूला बोला गया है। लेंस को मेक कर सकते हैं, बना सकते हैं ऑफ डिजायर्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो हमको रिक्वायर्ड है उसी के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं बाय जस्ट एडजस्टिंग द वैल्यूज ऑफ r1 एंड r2। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम बस एडजस्ट करना है तो हम इजीली बना सकते हैं। नाउ कम्स द डेरिवेशन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेंस मेकर फॉर्मूला। सो लेट अस कंसीडर कि ये हमारे पास एक लेंस है, क्लियर। ये मान लेते हैं एक प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट प्लेस है, यहाँ पर कोई हम एक इमेज बना लेते हैं। अगर हम यहाँ से डिस्कस करते हैं, सो दिस डिस्टेंस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, क्लियर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस v है। सो मान लेते हैं इस साइड कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स nm है। मान लेते हैं इस साइड भी कोई मीडियम है, सेम मीडियम, दैट इज nm रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो ये लेंस है इसका ये वाला पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, इस वाले पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर r2, और लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज nl।
NL इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर दिस पर्टिकुलर लेंस. ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कुछ ऐसे रे इंसिडेंट हो रही है टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर सरफेस. तो ये क्या करेगा, ऐसे बेंड करेगा. तो मान लेते हैं ये इमेज पर इसने रिफ्रैक्ट कराया, और मान लेते हैं कि इसने क्या कराया, एक वर्चुअल इमेज भी यहाँ पर रिफ्रैक्ट कराया. दिस इज वर्चुअल इमेज. रिफ्रैक्शन ये क्यों हुआ है, ये दो इमेज क्यों फॉर्म हुई है, बिकॉज यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हुआ है डेट इज अकरिंग एट टू सरफेस ऑफ लेंस. पहला सरफेस जो है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, एंड सेकंड जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है. तो ये वाला जो बना है ये फर्स्ट सरफेस से बना है, ये वाला जो बना है दैट इज थ्रू द सेकंड सरफेस. आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा. अब हम इस पोर्शन को आई डैश तक जो है इसको हम V1 बोल सकते हैं, जो इमेज डिस्टेंस बनी. क्लियर. अब अगर हम इस साइड लेफ्ट साइड के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लेफ्ट साइड ऑफ लेंस की, तो यहां पर हम फर्स्ट सरफेस को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट सरफेस के लिए अगर हमको लिखना होगा तो हम ये रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस का जो फॉर्मूला गवर्न हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं NL अपॉन V1 माइनस NM अपॉन U इज इक्वल टू NL माइनस NM अपॉन R1. बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट सरफेस है तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस का मानेंगे, एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जो हम लिख सकते हैं. क्लियर. अगर हम राइट साइड ऑफ लेंस के बारे में बात करते हैं, राइट साइड ऑफ लेंस, तो वो क्या है हमारे लिए, सेकंड सरफेस है. अगर हम सेकंड सरफेस के लिए भी सेम रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस से लिखें तो NM अपॉन V माइनस NL अपॉन V1 इज इक्वल टू NM माइनस NL अपॉन R2 हो जाएगा. आई होप दैट इट इज क्लियर कि हम किस तरीके से ये लिख रहे हैं. वी आर जस्ट अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशन, जहां पर हम एक बारी मीडियम ले रहे हैं, एक बारी लेंस ले रहे हैं. N2 इज मीडियम, N1 इज लेंस. ओके, और यहां पर हम इमेज एंड ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं. अब यहां पर जो सेकंड सरफेस है, इस चीज को ध्यान से समझना. जो हमने यहां पे मेंशन किया है N1 के नीचे U है, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बट यहां पे N जो L है इसके नीचे V1 है. बेसिकली जो आई डैश है, जो इमेज जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के तरह एक्ट करेगा फॉर सेकंड सरफेस, जो सेकंड सरफेस होगा इसके लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट के तरह एक्ट कर रहा है. जो ये आई डैश है इट एक्ट्स एज एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड सरफेस, इसलिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस को V1 हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा. नाउ अब हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन हमने लिया है, हम दो इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं. सो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन. सो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करके लिखूं तो आई कैन राइट इट एज NL अपॉन V1 माइनस NM अपॉन U प्लस NM अपॉन V माइनस NL अपॉन V1. ओके, हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इज इक्वल टू NL माइनस NM अपॉन R1 प्लस NM माइनस NL अपॉन R2. इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आई होप दैट इट इज क्लियर फॉर यू हाउ वी आर एडिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. अब यहां पर आप ध्यान से देखो, जो हमारे पास क्वांटिटी NL अपॉन V1 है, NL अपॉन V1 है, दिस विल गेट कैंसल आउट. ओके, रीअरेंज करके मैं इसको पहले लिख लेता हूं बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी एंड दिस वन इज द नेगेटिव क्वांटिटी, वो मैंने ऐसे लिख दिया. तो ये मेरा LHS हो गया. RHS को मैं फिलहाल के लिए एज इट इज लिख लेता हूं. सो दिस इज हाउ द RHS इज टू बी ट्रीटेड. नाउ लेफ्ट हैंड साइड में मैंने MM को, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है, उसको कॉमन लिया है, तो इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूंगा. और राइट हैंड साइड में भी मैं NL माइनस NM को कॉमन लूंगा, तो मेरे पास फर्स्ट टर्म का 1 अपॉन R1 बचेगा एंड सेकेंड टर्म का, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा मैंने क्या लिया है, NL माइनस NM. यहाँ पर क्या है, रिवर्स है इसका. तो यहाँ पर अगर प्लस साइन है तो मैं यहाँ पे ऑब्वियसली माइनस साइन लगाऊंगा, तो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2. क्लियर. नाउ मैं क्या करूंगा, इस NM को
यहाँ डिवाइड में लेके चले जाऊंगा इसके नीचे। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जस्ट वी नीड टू डुप्लीकेट दिस, और जो मेरे पास एन एम है ये यहाँ से हट के यहाँ पर आ गया है। आई होप डेट आपको ये समझ में आया होगा यहाँ से यहाँ कैसे आया, जस्ट हमने डिवाइड किया है। ओके, नाउ हमारे पास जो टर्म बना है 1/v माइनस 1/u, अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को हर एक पार्ट के नीचे अलग अलग सेपरेट करके लिख लेते हैं। इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हेयर 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, नाउ ये कैंसल हो रहा है, इट विल गिव्स अस द वैल्यू 1। आई होप डेट आपको ये समझ आया होगा। तो 1/v माइनस 1/u इज NL/NM minus 1 and this is 1/r1 minus 1/r2। जो हमारे पास ये रिलेशन आया है, दिस वी कैन कंसिडर एज अ इक्वेशन नंबर 3। अब हम यहाँ पे कुछ अजम्पशन करते हैं, मान लेते हैं कि इफ ऑब्जेक्ट जो है इज एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे हम रखते हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इन्फिनाइट, तो जो इमेज डिस्टेंस बनता है आपको पता ही है, कॉन्वेक्स लेंस ले लो चाहे कॉनकेव लेंस ले लो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे है तो इमेज का फॉर्म कहाँ पे फॉर्म होती है, एट द फोकस, तो इमेज डिस्टेंस विल बी द फोकल लेंथ। क्लियर, सिंपल सी बात ये है कि अगर ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है या कोई भी कॉनकेव लेंस भी आप प्लॉट करो, तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से प्लेस्ड है तो वो जो लाइट इंसिडेंट करती है डेट इज रिफ्रेक्टेड, और जो फॉर्म हो रहा है वो फोकस पे फॉर्म होता है। क्लियर, तो अब हम यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस v के जगह पे f लिखेंगे और u के जगह पे इन्फिनिटी लिखेंगे। नाउ सो द इक्वेशन नंबर ऑफ 3 विल बिकम, ये क्या बन जाएगा, 1/f माइनस 1/infinity NL/NM माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। आई होप डेट आपको ये समझ में आया होगा। नाउ अगर हम 1/infinity बोलते हैं तो ये तो वैल्यू 0 ही होती है, 1/infinity के जगह हम 0 लिख सकते हैं, तो इसको मैं सिंपल ऐसे लिख दूं, 1/f इज इक्वल टू NL/NM माइनस का 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, सो ये फोर्थ इक्वेशन हो गई हमारे। क्लियर, अब दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला एक्चुअली, बट अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि इफ सराउंडिंग मीडियम, जो सराउंडिंग मीडियम था लेंस के, जो सराउंडिंग मीडियम है वो एयर है, तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है NM इज इक्वल टू 1 होता है। एक्चुअली 1.0003 होता है, बट हम राउंड ऑफ में 1.0 कह सकते हैं, तो 1 होता है। ओके, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 1/f इज इक्वल टू NL/1 माइनस 1/r1 minus 1/r2. So we can write it as 1/f is equal to NL minus 1. Here L is the subscript. And what is NL? It is refractive index of lens. NL minus 1, 1/r1 minus 1/r2. So this is the relation we have derived. Okay. अब हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आई थी और इक्वेशन नंबर 4 आई थी, इसको मैं एक साथ यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ। सो लेट मी जस्ट डुप्लीकेट द इक्वेशन नंबर 4। ओके, सो जो इक्वेशन नंबर 4 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, और जो मेरे पास थर्ड इक्वेशन आई थी, लेट मी जस्ट डुप्लीकेट द इक्वेशन नंबर 3 एज वेल। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। द थर्ड इक्वेशन एंड द फोर्थ इक्वेशन हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ ऑन कंपेयरिंग थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन वी गेट, ध्यान से देखना, इसका RHS और इसका RHS सेम है, विल गेट कैंसल्ड आउट। क्लियर, तो मैं इसको बोल सकता हूँ RHS portion of equation number 3rd and 4th are same, therefore they will get cancelled out। तो ये कैंसल आउट हम कर चुके।
देयरफॉर जो LHS है, अब LHS वाले पोर्शन को स्टडी करो तो हमारे पास क्या बचता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u एंड दिस इज नोन एज लेंस मेकर फॉर्मूला. लेंस मेकर फॉर्मूला और थिन लेंस फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये थिन लेंस हम डिस्कस कर रहे हैं. सो दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला जो हमने डेराइव किया है बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन विच वी हैव डेराइव्ड फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ओके, रिफ्रैक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस एज वेल. सो आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा हाउ वी हैव डेराइव्ड दिस पर्टिकुलर रिलेशन. We'll see you in the next video. Thanks a lot for watching this particular video.